जय हिंद दोस्तों, द बालाजी फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। दुनिया में खबर आई है कि भारत ने कोरोना वायरस की दवा बना ली है। तो दोस्तों, जब वायरस की दवा बन गई है तो अभी तक इसका इलाज शुरू क्यों नहीं हुआ? कैसे बनती है वैक्सीन, और साथ ही में इतना समय क्यों लगता है वैक्सीन बनने में? ऐसे हजार प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। यदि इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए आपको तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको शुरू से बताते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हाल ही में BBIL ने यह दावा किया था कि उनकी जो कंपनी है भारत बायोटेक इंडियन लिमिटेड ने कोरोना वायरस की दवा अर्थात कोवैक्सीन का निर्माण कर लिया है और CDSCO द्वारा उसे बहुत जल्द अर्थात 15 अगस्त तक 1 और 2 चरण के लिए मानव शरीर में परीक्षण के लिए मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, इसको जो है 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। पहली BBIL और दूसरी है IMCR। इसमें IMCR की जो NIV में लैब है उसने जो वायरस के कीटाणु थे वो BBIL को सौंप दिए थे। BBIL ने अर्थात भारत की बायोटेक इंडियन लिमिटेड है उसने इस वायरस की जांच करके इसके लिए जो है वैक्सीन का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन कितने प्रकार की होती है और ये कैसे कार्य करती है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ये इतना समय क्यों लगाती है बाजारों में या मरीजों तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन 2 प्रकार की होती है। एक होती है लाइव अटेंडेड वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेट वैक्सीन। लाइव अटेंडेड वैक्सीन में क्या होता है कि किसी वायरस के कमजोर रूप को लेकर उसको इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर के अंतर्गत डाल दिया जाता है। हर मानव शरीर में एक संरचना होती है जो बाहरी वायरस या बाहरी रोगों से शरीर की रक्षा करती है। वह एक ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम बना लेती है कि जिससे उस रोग से लड़ने के लिए तथा शरीर की रक्षा के लिए एक संरचना बन जाती है। दोस्तों, यह तरीका बहुत कारगर होता है और इसे जो है बीमारी में आराम से आसानी से इसकी दवाई का उपयोग करके हम व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि यदि जिस व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत डाला गया है यदि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात रक्षात्मक तंत्र कमजोर हुआ तो उसे जो है शरीर को नुकसान तथा उसकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। बहुत सारे टीके जो है इसी वैक्सीन पर निर्धारित है। जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पीलिया, कई प्रकार के रोगों में इस प्रकार की वैक्सीन बनाई गई है। अब दूसरी वैक्सीन की बात करते हैं इनएक्टिवेट वैक्सीन। इसके अंतर्गत वायरस संरचना में से एक वायरस को उठाकर दवाई द्वारा उसे मारकर इंजेक्शन से मानव शरीर के अंतर्गत डाल दिया जाता है। अब उसमें उस शरीर से जो संरचना बनती है, प्रतिरोधक क्षमता जो संरचना बनाती है व्यक्ति के शरीर में, वो उस बीमारी को लड़ने में बहुत कारगर साबित होती है। परंतु इसमें भी एक समस्या है। इसमें समस्या ये है कि यह इसको जो है समय समय अंतराल अर्थात ये एक निश्चित समय तक रहती है। इसे कुछ समय के अंतराल वापस बूस्टर शॉट यानी टीकों के रूप में दिया जाता है। जैसे हम पोलियो के टीके लगवाते हैं 6 माह के अंतराल में, वैसे ही एक निश्चित समय के बाद इस टीकों को भी लगवाया जाता है। कोवैक्सीन की दवाई इनएक्टिवेट वैक्सीन है अर्थात इनके भी बूस्टर शॉट हमें समय समय पर लेने पड़ेंगे। कई प्रकार के रोगों में इनएक्टिवेट वैक्सीन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पोलियो, उसके बार टीके लगते हैं, फ्लू और कई प्रकार की ऐसी अन्य बीमारी, रेबीज है, इन सब में भी इनएक्टिवेट वैक्सीन के ही टीके काम में आते हैं। दोस्तों, भारत बायोटेक इंडियन लिमिटेड कंपनी ने कोरोना वायरस के अलावा जीका वायरस, रोटा वायरस और H1V1 जैसे वायरसों की भी दवाई बनाई है। यह बहुत काबिल कंपनी है और भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमेशा अपना योगदान देती रही है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के अलावा भारत में 3 कंपनियां और है जो कोरोना वायरस की दवाई के निर्माण में कार्यशील है, जिनमें है जेडला एक्ट्रेस और जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनेशिया बायोटेक। ये तीनों मिलकर जो है भारत या ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन दुनिया भी कोरोना वैक्सीन के निर्माण की रेस में पीछे नहीं है। WHO की जो रिपोर्ट के अनुसार एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना 2 ऐसी कंपनियां हैं जो इस दवाई की रेस में सबसे आगे है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया वैक्सीन है और जिसका हाल ही में अभी नाम चेंज करके AZD1222 रख दिया गया है। बहुत एडवांस वैक्सीन है और इसका मानव शरीर पर तृतीय परीक्षण चल रहा है और बहुत जल्द ये जो है लॉन्च कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं वैक्सीन बन जाती है तो भी इतने समय तक क्यों मार्केट में नहीं आती या फिर लोगों का इलाज क्यों नहीं होता है।
तो किसी भी वैक्सीन को तैयार होने के लिए मुख्यतः 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण में ये देखा जाता है कि जो संक्रमण फैला है उसका इलाज किस प्रकार होगा, वास्तव में इसका इलाज संभव है या नहीं है। दूसरी स्थिति में संक्रमण के परीक्षण के बाद प्री क्लिनिकल टेस्ट होता है, अर्थात क्लिनिक में या फिर दवाइयों के रूप से उसकी किस प्रकार उससे लड़े या फिर किस प्रकार उसको नष्ट करे, ये तैयार किया जाता है। तीसरा और अहम बिंदु होता है ट्रायलिंग सिस्टम, अर्थात इसमें टेस्ट किया जाता है, पहले जीव जंतुओं फिर मानव पे। मानव शरीर में इसके 3 परीक्षण होते हैं। पहले परीक्षण में देखने के बाद फिर दूसरा परीक्षण किया जाता है और फिर दूसरा परीक्षण सफल होने के बाद तीसरा परीक्षण किया जाता है। यदि तीनों परीक्षण सफलतापूर्वक हुए तो इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आगे पहुंचाकर इसकी दवाइयां विकसित की जाती है। 5वें चरण में पेपर वर्क और 6ठे चरण में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अर्थात यह पूरा समय जो है 1 से लगाकर 1.5 वर्ष तक चलता है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इस प्रकार BBL की यह खबर देना भारत के लिए बहुत ही राहत का कार्य कर रही है। देश और दुनिया, यहां तक कि WHO भी इस पर चिंतनीय है। उसका यह विचार है कि भैया इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन कैसे ट्रायल कर सकती है, लेकिन भारत के लोगों ने और भारत की जो दवाई कंपनियों ने यह साबित कर दिया है कि वो विश्व में किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने CDSO द्वारा प्रथम और द्वितीय चरण अर्थात मानव शरीर के एक साथ 2 चरणों के लिए मंजूरी दी जाती है, वरना दूसरी जगह तो इन चरणों में 6-6 महीनों का अंतराल होता है, लेकिन हमारे देश में, केवल हमारे देश में यह काम एक साथ 2 बार हो रहा है। दोस्तों, भारत को इसीलिए दुनिया में दवाई का मैन्युफैक्चर हब नहीं कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इससे पहले विदेशों को कई सारी दवाएं दी है, यहाँ तक कि दुनिया की 70% दवाइयों का और वैक्सीनों का निर्माण भारत में होता है। ऐसे में सबकी भारत की इस दृष्टि से देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी भारत का इस सम्मान के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि भारत को हर संभव मदद देने के लिए हम तैयार हैं। खैर दोस्तों, आलोचनाओं से हमारा देश घिरा नहीं हुआ। हमारे देश में पाकिस्तान और चीन दोनों ने हमेशा आलोचनाएं की है तथा इस वायरस के संबंध में या इस वैक्सीन के संबंध में भी उन्होंने आलोचनाएं की है। उन्होंने कहा है कि भारत केवल और केवल इस विषय पर भ्रामक जानकारियां दे रहा है और ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी एक वैक्सीन के लिए 2-2 ट्रायल एक साथ हो, लेकिन हमारे देश ने ये कर दिखाया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो और रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। द बालाजी फैक्ट आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।